नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज। बिहार की राजनीति से लेकर सेहत तक आज की 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नालंदा में परीक्षा धांधली के खुलासे से लेकर पूर्णिया में पुलिस के हाईटेक अवतार तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 में धांधली का खुलासा, नालंदा में आंसर की के साथ 3 गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। शनिवार को सोहसराय थाना क्षेत्र के पीएल साहू +2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी व बायोमेट्रिक जांच करने वाली एजेंसी के 2 कर्मियों को यानी उत्तरों की सूची या पुर्जा के साथ पकड़ा गया। दरअसल बायोमेट्रिक जांच करने वाले तकनीकी कर्मियों पर ही पूरी साजिश रचने की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों में नूरसराय थाना क्षेत्र के रहने वाले बायोमेट्रिक एजेंसी के सुपरवाइजर चंदन कुमार व ऑपरेटर राहुल कुमार शामिल हैं। महिला अभ्यर्थी पटना जिला के बहादुरपुर निवासी श्वेता कुमारी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। जांच अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के कर्मियों ने बायोमेट्रिक मशीन के हेलोग्राम के भीतर आंसर की छुपा कर रखा था। जैसे ही अभ्यर्थी उनके पास सत्यापन के लिए पहुंची, कर्मियों ने उसे पुर्जा दे दिया। महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव का हमला, बीजेपी को दी खुली चुनौती, कहा आंकड़े जारी करो। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कट्टर महिला विरोधी, पाखंडी, ढोंगी और झूठे भाजपाई आंख खोलकर इस सच्चाई को स्वीकार करें तथा अपने तुलनात्मक आंकड़े जारी करें। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने बिहार में सबसे अधिक 29% महिलाओं को टिकट दिया। पार्टी की 25% लोकसभा सांसद महिला है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी राजद ने ही सबसे अधिक 17% महिलाओं को टिकट दिया था। दलों में सबसे अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21.4% राजद का है। बिहार विधानसभा में नया पावर सेंटर, 20 साल बाद बदलेगा सदन का दृश्य, विश्वास मत वाले दिन नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार। दोस्तों, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के विश्वास मत के लिए 24 अप्रैल को बुलाई गई विधानसभा की बैठक में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे। सदन में बैठने की व्यवस्था भी बदली रहेगी। सम्राट चौधरी सदन नेता की उस जगह पर बैठेंगे जहां जीतन राम मांझी के संक्षिप्त मुख्यमंत्रित्व काल को छोड़कर हमेशा नीतीश कुमार नजर आते थे। ट्रेजरी बेंच की पहली पंक्ति में बैठने के क्रम में भी बदलाव होगा। पहले नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी बैठते थे, अब सम्राट के बगल में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी बैठेंगे। वहीं वैसे विजय चौधरी मंत्री रहते हमेशा पहली कतार में ही बैठे। वे 2015-20 के बीच विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की जगह हमेशा पहली कतार में आरक्षित रही। वे नीतीश के पहले मंत्रिमंडल से ही उनके साथ हैं। हम टिकट देते हैं, आरएसएस वाले उनसे पैर धुलवाते हैं। तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल के विरोध पर दी सफाई। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तथ्यों के साथ भाजपा और केंद्र सरकार को महिला विरोधी बताया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि महिला विरोधी भाजपाइयों को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। आज तक एनडीए ने बिहार से केंद्र में किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया है। हकीकत यह है कि विपक्ष का कोई भी दल महिला विरोधी नहीं है। हम उन्हें टिकट देते हैं और आरएसएस वाले लोग उनसे पैर धुलवाते हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं का स्थान कहाँ है, यह सब लोगों को पता है। लोकसभा, विधानसभा या अन्य चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट हमारे गठबंधन ने दिया। बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर हमारा कोई भी विरोध नहीं है। अब एक्सरे के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, बिहार में एआई मशीनों ने संभाला मोर्चा, मिनटों में मिलेंगी रिपोर्ट। बिहार का पूर्णिया जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रहा है। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में तकनीक का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक मुश्किल थी। अब जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एक्सरे कराने के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस अल्ट्रा पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनों को आने से टीबी की जांच की गति में कई गुना तेजी हो गई है और रिपोर्ट भी मिनटों में ही मिल रही है। ये मशीनें न केवल फोटो खींचती है बल्कि उनमें लगा एआई सिस्टम तुरंत फेफड़ों के संक्रमण का विश्लेषण कर यह बता देता है कि मरीज में टीबी के लक्षण है या नहीं। इससे मरीजों की पहचान आसान हो गई है। जो अस्पताल पहुंचने में असमर्थ थे उनके लिए भी सुविधा है। ट्रैफिक पुलिस से अब उलझे तो खैर नहीं, कैमरे में कैद होगी हर गाली और बदसलूकी। बिहार पुलिस हुई सुपर हाईटेक। अगर आप सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों से उलझने या रौब दिखाने की आदत रखते हैं तो अब संभल जाइए। पूर्णिया की ट्रैफिक पुलिस अब पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है।
अब पुलिस कर्मियों की वर्दी पर बॉडी वर्न कैमरे तैनात हैं, जो आपकी हर हरकत पर, हर शब्द और हर बदसलूकी को लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूर्णिया पुलिस की इस नई पहल का मकसद सड़क पर पारदर्शिता लाना और उन वाहन चालकों पर नकेल कसना है जो नियम तोड़ने के बाद पुलिस से उलझकर बचने की कोशिश करते हैं। ड्यूटी के दौरान यह कैमरा लगातार ऑन रहता है, जिसकी मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर से लेकर मुख्यालय तक के वरीय पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। अब ना तो पुलिसकर्मी अपनी मनमानी कर पाएंगे और ना ही वाहन चालक गलत जानकारी देकर बच पाएंगे। बिहार के सभी 48 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों से मांगा प्लान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहरों के विस्तारीकरण की दीर्घकालीन योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम करना होगा। साफ सफाई, यातायात, शहरों के विस्तार को लेकर जो अर्बन नक्शा बनाए उसको डिजिटलाइज कर लोगों को जानकारी दें। साथ ही सभी जिलों में हवाई अड्डों के विकास को लेकर एक प्लान भी तैयार करें। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मांझी ने अपनी ही सरकार को घेरा। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से अपनी बेबाक राय रखी। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में शराबबंदी की नीति तो ठीक है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने के तरीके में बड़ी गड़बड़ियां हैं। मांझी के अनुसार इस कानून का सबसे बुरा असर समाज के गरीब तबके पर पड़ रहा है। माफिया लोग जल्दबाजी में यूरिया और अन्य खतरनाक केमिकल मिलाकर जहरीली शराब बना रहे हैं, जिसे पीने से 50 से 60 साल की उम्र में ही गरीब आदमी दम तोड़ दे रहे हैं। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 9,195 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यह अवसर 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सबसे सुनहरा मौका माना जा रहा है। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी दोनों उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो 19 मई 2026 तक चलेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार न करें और समय रहते ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर लें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं, जिसके बाद सर्वर डाउन जैसी समस्या उत्पन्न होती है और सही रूप से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। इसलिए इससे बचने के लिए समय के अंदर ही अपना आवेदन जरूर कर दें। उम्मीदवार सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं। वहां पर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में लू का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक आसमान से बरसेगी आग। अगले 5 दिन रहे सतर्क। बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 21 और 22 अप्रैल को गर्मी अपने चरम पर होगी। 20 से 22 अप्रैल के दौरान 13 से 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलने के आसार भी हैं, जिससे लू यानी हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। और 20 अप्रैल को कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं और 10% बारिश की हल्की संभावना है, लेकिन इसके बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, ठंडा रहेगा। दोपहर 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सूरज की तपिश तेज रहेगी, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की ताजा मुख्य खबरें। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगले 5 दिन बिहार में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है, इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय अपना ख्याल जरूर रखें। सरकारी नौकरियों और राज्य की अन्य सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।